हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. C naught by 1 minus C1 by 1 plus 2 plus C2 by 1 plus 2 plus 3 and so on minus 1 to the power n Cn upon 1 plus 2 plus 3 and so on up to n plus 1 terms equals option A 2 to the power n minus 1 upon n plus 1 into n plus 2, option B 3 to the power n minus 1 upon n plus 1 into n plus 2, option C 2 upon n plus 2 and option D -1 टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस टू. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें गिवन सीक्वेंस का सम फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं. तो बच्चों यहाँ पर हम की कंसेप्ट में देखेंगे कि जो हमारा 1 प्लस एक्स की होल पावर n है इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन किसके इक्वल होता है. तो ये हमारा इक्वल होता है सी नोट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन सी एन एक्स टू द पावर एन के. इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो हमारा सम ऑफ नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स, ये किसके इक्वल होता है. तो ये हमारा इक्वल हो जाता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू. यहाँ पर हमने कितने टर्म्स का सम लिया है, n टर्म्स का सम लिया है. इन दोनों कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं. क्वेश्चन में जो सीरीज मुझे प्रोवाइड की हुई है इसे मैं एस के इक्वल मान लेता हूं. तो यहां से हम लिख सकते हैं लेट अवर एस इज इक्वल टू सी नोट अपॉन वन माइनस सी वन अपॉन वन प्लस टू प्लस सी टू अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री एंड सो ऑन. और जो हमारा लास्ट टर्म है उसमें है सी एन अपॉन, ये हो जाएगा -1 टू द पावर एन सी एन अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n प्लस 1 टर्म्स. अब बच्चों इस सीरीज को हम क्या करते हैं, जनरल टर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. तो इसे हम सिग्मा की फॉर्म में लिखते हैं. यहाँ पर हम लिख देंगे जो हमारा स्टार्टिंग हो रहा है वो सी नोट से हो रहा है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर हमारा कहाँ से होगा, 1 से लेकर n प्लस 1 तक. और यहाँ पर फर्स्ट टर्म सी नोट है तो इसे हम लिख देंगे सी आर -1. और -1 की पावर भी क्या हो जाएगी, r -1 ही हो जाएगी. डिवाइड बाई हमारा ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन. नाउ फर्स्ट टर्म में 1 तक है, टू सेकंड टर्म में 1 प्लस 2 तक है और थर्ड टर्म में 1 प्लस 2 प्लस 3 तक है. तो यहाँ पर जो हमारा आर्थ टर्म होगा वहां पर क्या हो जाएगा, आर्थ टर्म तक हो जाएगा. इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन प्लस वन -1 टू द पावर r -1 सी आर -1. डिनोमिनेटर में ये हमारा सम ऑफ नेचुरल नंबर है फॉर r टर्म, तो इसे हम लिख सकते हैं r इंटू आर प्लस वन डिवाइड बाई टू. यहाँ से हम क्या करते हैं, इस टू को अगर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इस टू को तो हम सिग्मा के बाहर लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है. तो ये हमारा हो जाएगा 2 सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n प्लस वन -1 टू द पावर r -1 सी आर -1. नाउ इस सीरीज को हम फिर से एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं. तो r की वैल्यू को 1 बाई 1 पुट करके इस सीरीज को एक्सपेंड करते हैं. तो ये सीरीज हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी, s इज इक्वल टू 2 हमारा बाहर हो जाएगा, r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये होगा सी नोट अपॉन 1 इंटू टू माइनस सी टू अपॉन 2 इंटू थ्री प्लस सी थ्री अपॉन, सी नोट के बाद आएगा सी वन, तो सी वन अपॉन 2 इंटू थ्री होगा और सी टू अपॉन क्या हो जाएगा 3 इंटू फोर एंड सो ऑन. इसी तरह से आगे के टर्म्स बढ़ते जाएंगे. इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं. अब बच्चों हमने की कंसेप्ट में देखा था कि वो हमारा 1 प्लस एक्स की होल पावर एन का एक्सपेंशन किसके इक्वल होता है. सिंस 1 प्लस एक्स की होल पावर एन का जो एक्सपेंशन है वो है सी नोट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन. तो यहां से हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के इस एक्सपेंशन के दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देते हैं.
इंटीग्रेटिंग with respect to x both sides। जब हम दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा बनेगा 1 + x की होल पावर n dx का इंटीग्रेशन। और बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिमिट भी ले लेते हैं टू x बोथ साइड बिटवीन लिमिट्स 0 एंड x। तो यहाँ पर हमने लोअर लिमिट तो 0 ले ली और अपर लिमिट ले ली x के इक्वल। RHS में भी इन सभी टर्म्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से x लिमिट में c0 + c1x + c2x स्क्वायर एंड सो ऑन dx। नाउ LHS की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 1 + x की होल पावर n अपॉन n + 1। और RHS में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट को हम 0 से x पुट कर देंगे। RHS में हमारा हो जाएगा c0x + c1x स्क्वायर बाई 2 प्लस c2 x क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी हमारी लिमिट 0 से x पुट कर देंगे। अब बच्चों LHS में हम x पुट करेंगे तो हमारा सेम रिजल्ट हो जाएगा, और जब 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 टू द पावर n जो कि 1 के इक्वल है डिवाइड बाई n + 1। और RHS में बात करें तो इसके सारे टर्म में हमारा x आ रहा है, तो जब हम 0 पुट करेंगे x की जगह तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, यानी कि अपर लिमिट से ही हमें इसका रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट आ रहा है 1 + x टू द पावर n + 1 - 1 डिवाइड बाई n + 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा c0x + c1x स्क्वायर बाई 2 प्लस c2x क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। अब बच्चों ये जो हमें नया रिजल्ट मिला है इसमें भी हम क्या करते हैं, अगेन इंटीग्रेशन कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो यहां से हम लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग both sides with respect to x with limit। यहां पर हम लिमिट इस बार ले लेते हैं फ्रॉम -1 to 0, यानी कि लोअर लिमिट तो हमारी हो जाएगी -1 और अपर लिमिट हो जाएगी 0। तो यहाँ पर LHS हमारा बन जाएगा -1 से 0 इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x टू दी होल पावर n + 1 - 1 अपॉन n + 1 इसका इंटीग्रेशन dx। RHS में हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट -1 से 0 में इस पूरे टर्म्स का इंटीग्रेशन c0x + c1x स्क्वायर बाई 2 प्लस c2x क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन dx। नाउ LHS का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा इक्वल आ जाता है 1 + x की होल पावर n + 1 का इंटीग्रेशन होगा 1 + x की पावर n + 2 और डिवाइड भी हो जाएगा n + 2 से। -1 अपॉन n + 1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा -x अपॉन n + 1, और यहाँ पर हमारी लिमिट हो जाएगी -1 से 0। RHS की अगर बात करें तो ये हो जाएगा c0 x स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 x क्यूब बाई 2 इंटू 3 प्लस c2 x क्यूब बाई c2 x क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x4 और डिवाइड में हो जाएगा 3 इंटू 4 एंड सो ऑन। आगे के टर्म्स के भी इसी तरह से इंटीग्रेशन हो जाएंगे और यहाँ पर भी हमारी लिमिट हो जाएगी -1 से 0। अब बच्चों यहाँ से हम देखें तो LHS में जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा n + 2 अपॉन, यहाँ पर बनेगा 1 की पावर n + 2 जो कि 1 के इक्वल है, तो ये बनेगा 1 अपॉन n + 1 अपॉन इंटू n + 2। और जब हम x की जगह -1 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म 0 होगा, तो ये वाला बन जाएगा -1 अपॉन n + 1 जिसके आगे माइनस साइन है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारा LHS तो किसके इक्वल हो जाएगा,
लिमिट पुट करने पे 1/n+1 इंटू n+2 माइनस 1/n+1। सिमिलरली अगर RHS की बात करें तो 0 पुट करने पे क्या होगा, सारे टर्म में x आ रहा है तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो ये बनेगा हमारा माइनस साइन के साथ C0/1 इंटू 2 माइनस C1/2 इंटू 3 प्लस C2/3 इंटू 4 माइनस C3/4 इंटू 5, और इसी तरह से हमारे आगे के टर्म्स आ जाएंगे। अब बच्चों इस सीरीज को अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा गिवन रिजल्ट था जो हमें फाइंड आउट करना था। ये हमारा किसके इक्वल है, s/2 के इक्वल है। तो यहां से हम इक्वेशन 2 से इसे तो क्या लिख देंगे, s/2। तो यहां से हम LHS को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब हम यहाँ पर LCM लेंगे n+1 इंटू n+2, तो ये बनेगा हमारा 1 माइनस n-2 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ s/2। इसे सिंप्लीफाई करें अगर तो ये हमारा हो जाएगा, न्यूमरेटर में हमारा बन रहा है -n-1, अगर माइनस को कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ n+1 अपॉन n+1 इंटू n+2 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ s/2। यहाँ पर माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकते हैं और n+1 से n+1 को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से जो s है हमारा ये इक्वल आ जाता है 2/n+2, और इस क्वेश्चन में हमें इस सीरीज s का ही सम फाइंड आउट करना था। तो ये हमारा 2/n+2 क्या इक्वल आ जाता है, एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन सी 2/n+2 ये करेक्ट हो जाएगा। यहां से हम लिख सकते हैं आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।